हेलो दोस्तों, आज हम आपको परागण के बारे में बताते हैं। पाठ एक पुष्पी पादुम लैंगिक जनन के परागण के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम परागण की परिभाषा आपको बताते हैं, बहुत इजी ट्रिक्स के साथ बताते हैं कि परागकण का क्या है। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना या पहुंचाना ही परागण कहलाता है। देखिए परागकण क्या होता है, जैसे किसी पुष्प का जो नर भाग होता है, नर भाग ये पुंकेसर है, ये परागकोश है, इसमें जो दाएं दाएं नुमा होता है उसी परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण। ठीक है, परागकण। ठीक। और देखिए ये जो स्त्री का जो मादा भाग होता है, मादा भाग को स्त्री क्या कहते हैं? जो पुष्प के जो मादा भाग होता है वो सबसे अलग होता है। ठीक है, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? जयान कहते हैं। क्या कहते हैं? जयान कहते हैं। जयान के तीन भाग अंडाशय है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। तो कह रहा है कि जो वर्तिकाग्र है, देखिए वर्तिकाग्र है ना, वर्तिकाग्र है। ठीक है, यानी इसी परागकण का यहाँ तक पहुँचाना, यानी परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचाना ही परागण कहलाता है। ठीक कि नहीं? इसकी और भी परिभाषा है, जैसे किसी पुष्प का उसी पुष्प में, ठीक है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचाना ही परागण कहलाता है। बुक में इसी तरह दिया, वैसे तो हम लोग शॉर्टकट में बता देते हैं आपको। अब परागण के प्रकार देखिए, परागण देर आर टू टाइप्स। परागण देखिए देर आर टू टाइप्स। देखिए इसके दो भाग हैं। देखिए टू टाइप, एक स्व परागण है, स्व परागण। एक क्या है? पर परागण। एक स्व परागण, सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है? सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन। एक क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जब किसी पुष्प में नर और मादा दोनों एक ही में पाए जाते हैं। देखिए स्व परागण में क्या है, जब किसी पुष्प में नर और मादा दोनों एक ही में पाए जाते हैं तो उसमें स्व परागण होता है। ठीक है, पर परागण में क्या होता है, जब किसी पुष्प में नर मादा दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, उसमें पर परागण होता है। जैसे पपीता पर परागण द्वारा होता है। उसके बाद स्व परागण तो जैसे लौकी, कद्दू जितने भी हैं स्व परागण है। ठीक है, नहीं है तो स्व परागण फिर एक बार फिर आपको बता देते हैं, जब एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं तो स्व परागण होते हैं। अब स्व परागण से देखिए दो दो चीज में लिखना है, एक पहले तो लाभ, दूसरी आपको हानियां। देखिए इसमें लाभ में पांच पांच पॉइंट लिखिए, कम से कम 5 पॉइंट आप लिखेंगे एग्जाम में तब मिले। लाभ क्या होता है, जब किसी पुष्प में नर और मादा, ठीक है, जब किसी पुष्प में नर और मादा दोनों एक ही में पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें जो पुष्प में फल फल ढेर से होंगे। फल क्या होंगे? ढेर सारे लगेंगे। मतलब इसमें यही फायदा होता है, फल बहुत से लगेंगे और आज समय से भी फल होते रहेंगे। 2 पॉइंट हो गया। ऐसे तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में क्या होता है कि ये पुष्प जो होते हैं बहुत तेजी से फलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हानियां देखिए, हानियां क्या है, ऐसे हानियां 2-3 पॉइंट बता दीजिए। इस पुष्प के जो फल होते हैं वो छोटे होते हैं। क्या? हानियां देखिए छोटे होते हैं और लाभ में देखिए बड़े होते हैं। देखिए उल्टा से चलिएगा, लाभ ये है कि बड़े होते हैं, इसमें हानियां छोटी, क्योंकि एक ही बार जो पुष्प जो होते हैं उसके मतलब बार बार फल दे देंगे तो भाई जाए छोटा होगा। अब देखिए इसके पहले तो इसके लाभ है कि इसके बीज जो होते हैं छोटे होते हैं। इसके बीज जो होते हैं क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और फिर हानियां देखिए उसके बीज लगातार फल दे देते छोटे हो जाते हैं। ठीक, 2 हो गया। देखिए तीसरा, पहले तो इसके जो स्व परागण के जो पौधे होते हैं वो बहुत काफी लंबे होते हैं। बाद में हानियां क्या होती है, जब एक ही बीज से बार बार होते वो पौधे छोटे और बौने होने लगते हैं। ठीक है, इसी तरह लाभ और हानियां आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम अगला आपको पर परागण बताते हैं। देखिए पर परागण में हमने यह बताया कि इसमें जो नर और मादा होते हैं दोनों अलग होते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे पपीता, देखिए पपीता कभी पपीता बंजा हो जाता है। तो पर परागण में बताया जाए, पर परागण देखिए कई तरह से होता है। पर परागण जो है देखिए कई तरह से होता है, कई 5 तरीके से होता है। देखिए पर परागण जो है वो 5 तरीके से। नंबर 1 कीटों द्वारा। नंबर 1 देखिए पर परागण बता रहे हैं, पर परागण, पर परागण पहले, पर परागण देखिए पहले कीटों द्वारा है।
देखिए दोस्तों, जो पर परागण है वो 5 तरीके से होता है। पर परागण जो है 5 तरीके से होता है। देखिए कीटों द्वारा, मतलब करें जिनमें जो परागण, देखिए जिनमें परागण कीटों के माध्यम से होता है, कीटों के द्वारा से होता है, उसे क्या कहते हैं? कीट परागण कहते हैं। कीटों द्वारा परागण होता है उसे कीट परागण कहते हैं। जैसे सैलविया है, गुड़हल है, ठीक है, ये सब क्या, इसमें कीटों के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है? कीटों के माध्यम से होता है। कीट समझ रहे हैं ना? जैसे कीट में कोई भी समझ लीजिए, चमगादड़ है, चमगादड़ सारी मैना वो है। अब देखिए पक्षियों द्वारा, मतलब जिनमें परागण जो पक्षियों के माध्यम से होता है, पक्षियों के द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? पक्षियों के माध्यम से होने वाले परागण को पक्षियों परागण कहते हैं। जैसे उसमें कौवा, मैना, हमिंग बर्ड जो है, ये सब क्या कहते हैं? पक्षियों के माध्यम से किसी के में भी क्या कहते हैं? परागकण को ले जाकर वर्तिकाग्र में डाल देते हैं। देखिए हमने आपको बताया था ना कि किस तरह, जैसे ये इसका मुंह देखो बना रहता है, इसी तरह इसका है, इसी तरह बना रहता है, इसी में जाकर डाल देते हैं। सही तरीके नहीं बना, ये तो बनाकर हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये पुष्प का, जैसे ये भाग होता है, पुष्प का जो वर्तिका का भाग होता है, जिसमें ले जाकर परागकण को डाल देते हैं और यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, एक निषेचन के फलस्वरूप केवल 3 दाने आने चाहिए परागकण के, 3 दाने। 2 दाने निषेचन करते हैं, 1 दाने किसी कीट को क्या करते हैं? कीट को खाने से बचाता हुआ आगे ही रहता है। पक्षियों द्वारा, वायु द्वारा, करेंगे जिनमें परागण वायु के माध्यम से होता है, जिनमें जो परागण है वायु के माध्यम से होता है, उसे क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। जितना जैसे गेहूँ, चावल, गेहूँ का जो परागण होता है वो सब वायु के माध्यम से होता है। जब हवाएं बहती हैं, जैसे आंधी तूफान आता है, तो उसमें वायु के द्वारा ही क्या होता है? परागण होता है। देखिए तभी गेहूँ जो होते हैं सबसे हो जाते हैं। देखिए जल परागण, देखिए जल परागण जो होता है, जिनमें जल के माध्यम से परागण होता है, जिसमें जल के माध्यम से जो परागण होता है, यानी जो परागकण होता है जल में बहते बहते क्या होता है? वो उसमें वर्तिकाग्र में चला जाता है, उसे जल परागण कहते हैं। जैसे भौरे को देख लो, भौरा जो होता है कमल में परागण करता है, तो जल परागण। नारियल को देख लीजिए, नारियल जो है जल परागण में भी आता है। समझ में आ रहा? देखिए 5वां जो है बड़े जंतुओं द्वारा परागण, बड़े जंतुओं द्वारा परागण। देखिए कुछ ऐसे मतलब होते जंतु जो होते हैं, जिसमें हाथी देख लीजिए, हाथी है, वो क्या करती है? वो भी किसी के परागकण को, किसी भी परागकण को ले जाकर वर्तिकाग्र में डाल देती है, तो उसमें क्या हो जाता है? बड़े जंतुओं द्वारा परागण हो जाता है। देखिए इसमें सबसे जो बड़े जंतुओं द्वारा परागण होता है, किसमें? रफलेसिया होता है। रफलेसिया बहुत बड़ा फूल होता है, बहुत बड़ा फूल होता है। रफलेसिया सबसे बड़ा फूल है, और जुलेफिया सबसे छोटा फूल होता है। ठीक है, रफलेसिया में जो क्या होता है, बड़े फूल को हाथी जो क्या करती है, इसे सूंड से इसे पकड़ती है और उसे उठाकर इसके परागकण को वर्तिकाग्र में डाल देती है। तो बड़े जंतुओं में जैसे मानव भी हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मानव भी है, ठीक है, मानव भी बड़े जंतु द्वारा परागण कर। कैसे? जैसे किसी फूल को, कहीं फूल होता है तो हाथ से क्या करता है? ऐसे पकड़ते हुए, ऐसे करता हो, ऐसे पकड़ते हुए करेगा, ऐसे पकड़ते हुए करेगा। उसके क्या करेगा? कौन से फूल में क्या बोलते हैं कि मादा, कौन से क्या बोलते हैं कि मादा पुमंग है, ये तो किसी पता ही रहता, उसे ले जाकर उसे मिला देते हैं, सब हो जाता है। या शादी ब्याह में होता है, सब फूल फेंकते हैं, बाहर फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, उसी तरह उसमें भी उसका क्या होता है? परागण हो जाता है। यानी परागण में एक ही चीज है कि परागकण का ही आपको कहाँ पहुँचाना? वर्तिकाग्र तक पहुँचाना ही परागण है। तो वर्तिकाग्र में परागण को पहुँचाना ही परागण कहलाता है। देखिए हमने आपको पूरा बताने का प्रयास किया, ठीक है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमने तो शॉर्टकट में आपको बताया, आप इसको थोड़ा बना कर अच्छी तरह लिखिएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और डालना है, इसमें पर परागण में जैसे लाभ हानियां, ये भी आपको देखना है। लाभ, दूसरा आपको हानियां, तब आपको जाकर 4 नंबर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, लाभ और हानियां। जैसे पर परागण में क्या होता है? देखिए लाभ में क्या होता है कि इसके पुष्प जो बड़े बड़े होते हैं, इसके बीज जो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, इसके जो फल होते हैं बड़े बड़े होते हैं, और इसके मतलब क्या होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे कलर के होते हैं। हानियां देखिए क्या है? इसके पुष्प जो होते हैं बहुत कभी बहुत देर में फल इसके लगते हैं। क्यों बहुत देर में लगते हैं?
क्योंकि इसमें जब किसी वर्तिकाग्र में परागकण जाएगा ही नहीं, निषेचन होगा ही नहीं, निषेचन होगा ही नहीं तो उसमें फल लगेगा नहीं, क्योंकि निषेचन के फल स्वरूप ही क्या होता है, फल लगता है। तो निषेचन होगा ही नहीं, फल लगेगा नहीं। इसलिए हानियां में ये है कि फल बहुत देर से लगते हैं। कभी कभी जो जैसे पपीता बन जाने का था, तो इसी तरह हानियां भी बहुत से हैं, इसके लाभ भी बहुत से, हानियां भी। अब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया। ये कैसा मेरा परागण लगा आप जरूर लाइक कमेंट जरूर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं है। दैट्स ऑल।